व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 13 को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए? एक होना चाहिए कंपास होना चाहिए और होना चाहिए हमारे पास प्रोटेक्टर। ठीक है। तो देखो, इसमें ना कोई भी लॉजिक नहीं, कोई भी बेस नहीं, सिंपल सा आपको ये समझना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे बनाना है ये हम आपको बताते जाएंगे। इसमें कोई भी फॉर्मूले नहीं, सबसे इजी एक्सरसाइज है आपकी इस बुक की। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यहाँ पर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है जिसकी लेंथ होगी 5.6 सेंटीमीटर की और उसमें हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे उसके बाद जो हमें लेंथ होगी ना उसे मेजर करके बताना है। ठीक है। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। जितना सिंपल ये सुनने में, पढ़ने में और समझ में आ रहा है ना, उतना ही सिंपल ये करने में। ठीक है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सबसे पहले हमें क्या बनानी है, एक लाइन बनानी, एक उसका नाम है ए और बी। ठीक है। तो हमने एक लाइन बना दी। कितने सेंटीमीटर की है ये? 5.6 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ से हमने एक लाइन बना दी जो कि है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पर हमारी लाइन आ रही है। ये हो गया हमारा ए और ये हो जाएगा हमारे पास बी। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, एंड ड्रॉ इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें क्या करना है, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ए को हम लोग पॉइंट मान लेंगे। ठीक है। ए में रखेंगे, सेंटर मान लेंगे इसको। क्लियर इतनी बात? अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये लाइन है इससे हाफ से ज़्यादा की हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे। एक आर्क हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इस साइड और एक आर्क हम लोग लगाएंगे नीचे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी को सेंटर मान लेंगे। ठीक है। फिर इसी आर्क को हम लोग कट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, बस इतना ही करना है। फिर हमें क्या करना है, इसे लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो हमने इस लाइन को कर दिया ज्वाइन। ठीक। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। हर एक पार्ट की हमें क्या करना है, इसकी लेंथ मेजर करनी। देखो, ये जो पॉइंट बना है इस पॉइंट का भी एक नाम देना पड़ेगा। इसका नाम हम देंगे ओ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए से ओ की डिस्टेंस कितनी, इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2.8 आ रहा है। ठीक है। कितना आ रहा है ये आ रहा है हमारा 2.8। तो हम लोग लिख सकते हैं ये आ गया हमारा 2.8 और ये भी आ जाएगा हमारा 2.8। ये आप इसके से इसको ऐसे मेजर कर सकते हो। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 2.8। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मेजर। इतनी बात क्लियर है? बस इतना ही इस फिगर में, इस क्वेश्चन में हमें बनाना था। अब बात आती है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिख के कैसे बताएंगे। हमें इसे स्टेप भी तो लिखने हैं कंस्ट्रक्शन के। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ की। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन। ठीक है। अब लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम है भैया ए बी। तो हमने लिख दिया ए बी। ये हो गया ए बी। वो कितने सेंटीमीटर की है, वो 5.6 सेंटीमीटर की है। क्लियर है? सबसे पहले हमने ये किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया कि जो ए है इसको हमने सेंटर माना और यहाँ पर हाफ से ज्यादा की डिस्टेंस लेके यहाँ पर और यहाँ पर एक आर्क लगाया। यही किया ना? तो वही चीज हमें यहाँ पर लिखनी। तो यहाँ पर लिखेंगे विथ ए एज अ सेंटर। ठीक, एज सेंटर एंड a radius equal to more than half of AB। क्लियर हो गया? और यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ टू आर्क वन above। ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट किया, मतलब सेंटर माना और यहाँ पर हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ली, एक आर्क ऊपर लगाया एबव वाली आर्क और एक आर्क हमने क्या लगाया, नीचे लगाया। ठीक है, बिलो द आर्क। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आर्क वन एबव। ठीक है, ए बी। और यहाँ पे लिखा एंड द अदर बिलो ए बी। क्लियर है इतनी बात? बहुत सिंपल सा लाइन, बहुत सिंपल। जो जो हमने यहाँ पर किया है वही चीज यहाँ पर लिख लेना। तो क्लास 8 7 में भी हमने यही सब किया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, सॉरी 1 के 2 पॉइंट। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने बी को क्या किया,
इसको सेंटर माना है, फिर इस आर को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, विथ बी, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा, विथ बी एज सेंटर, ठीक है, एंड द सेम रेडियाई and the same radius draw to arc cutting the previous, ठीक है, drawn arc at point C and D, ठीक है। इसको हम लोग C बोल देते हैं और इसको हम लोग D बोल देते हैं, बस क्लियर है। तो यहाँ लिखा C एंड D रिस्पेक्टिवली, क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब हमारे पास आता है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमने क्या किया, चौथे वाले पॉइंट में क्या किया है कि जो हमारे पास CD है, ये वाली लाइन, इस आर्क को, है ना, ये जो आर्क है ना, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन CD, तो यहाँ लिखा ज्वाइन CD, क्लियर है। जब हमने CD को ज्वाइन किया ना, तो क्या हो गया, यहाँ लिखा इंटरसेक्टिंग AB, ओके, AB एट अ पॉइंट O, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा CD इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास AO जिसकी क्या पूछी थी, यहाँ पर क्या, मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो यहाँ पर जो AO है वो हो जाएगी हमारे पास 2.8, यहाँ पर लिखेंगे AO, और जो हमारी OB है ये दोनों हो जाएंगे 2.8 सेंटीमीटर के, बस। तो यही हो गया इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये आपको खुद से लिखने हैं, बस आपने जो जो यहाँ पर किया है वही चीज़ यहाँ पर लिख दोगे और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट इट, मेजर ईच पार्ट ऑफ द बाइसेक्टेड एंगल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमें 80 डिग्री का एंगल बनाना है, किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से, और हमें क्या करना है, उसे बाइसेक्ट कर देना है। मेजर ईच पार्ट ऑफ द बाइसेक्टेड एंगल, क्या होगा कि जो हमने एंगल बनाया 80 डिग्री का, जब हम उसे बाइसेक्ट करेंगे उसके बाद हमें बताना है कि इसके जो एंगल बचेंगे वो कितने डिग्री के होंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने इसे सॉल्व किया, मगर क्या हुआ कि हमारा जो स्टोरेज, वो हमारा नहीं, फोन का स्टोरेज भर गया, तो हमें फिर से बनाना पड़ा। चल देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले 80 डिग्री हमें बनानी है। तो 80 डिग्री हमने यहाँ से प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लिया, तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमने 80 डिग्री अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसे देखो मेजर करके, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल, ये इजीली हम लोगों ने बना लिया। अब हमें करना क्या है, इसे बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक डिस्टेंस ले लिया, अपने मर्जी से कोई भी डिस्टेंस ले लो, हमने इतनी डिस्टेंस यहाँ पर ले ली, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। और इसको हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक पॉइंट किया और यहाँ पर एक कट लगाया, ठीक है, आर्क बोल सकते हैं उसे। यहाँ पर एक हमने आर्क लगा दिया और फिर हमने इसको यहाँ पर पॉइंट किया, मतलब इसको सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, ठीक है, ये हमने एक आर्क लगा दिया। अब क्या किया इसे, अब इसे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर हमने इसको ऐसे यहाँ पर सेंटर से इसको कर दिया ज्वाइन, ओके, ठीक है। जब हमने इसे ज्वाइन किया, फिर देखना अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री का, क्योंकि हमने इसे क्या किया, बाइसेक्ट किया हुआ है। देखो यहाँ पर आया हमारे पास, ओके, तो देखो ये हमारा 80 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये किस में आ रहा, 40 डिग्री का। 40 डिग्री का कब आया, जब हमने इसे बाइसेक्ट किया। अब देखो, जब भी देखो हम लोग बाइसेक्ट करते तो 20 से आधा आधा और डिवाइड हो जाता है, मतलब ये हमारा 80 का, तो ये हमारा एंगल किसका हो जाएगा, 40 का ये हो जाएगा, और 40 का हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2।
अब इसे लिखोगे कैसे? देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था ना, सेम वैसे ही हमें इसमें भी लिखना है, कुछ इसमें अलग नहीं करना है। तो लिख सकते हो आप इजीली। अगर कोई डाउट आता है, लिखने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसमें जाके आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर हम इसका रिटर्न में लिख के भेज देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास एंड बाइसेक्ट इट। हमें क्या करना है, 90 डिग्री का बनाना है, किसको यूज करके, कंपास को, और उसे क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बेस लाइन हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, कितनी भी ले लो, अपनी मर्जी से कोई भी लेंथ इसकी ले सकते हो। यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब हमने क्या किया, एक कोई भी डिस्टेंस मान ली, मेरे पास ये डिस्टेंस है, हमने कोई भी मेजर नहीं किया, सिंपल से हमने ऐसे रखा और हमने डिस्टेंस ले ली। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट को हमने सेंटर मान के और यहाँ पर एक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर सेंटर माना, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आर्क लगाया, फिर हमने यहाँ पर सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगाया, और साथ में एक ऊपर हमने आर्क लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने सेंटर माना इसे, फिर अगेन हमने यहाँ पर सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, ठीक है। अब क्या किया, हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। जहाँ हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे तुरंत ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये 90 का बना या नहीं। तो ये हो गया हमारा है, ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। देखो बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री का बन रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया इसको 90 डिग्री बनाना है और साथ में इसे बाइसेक्ट करना है, ठीक है। बाइसेक्ट करना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक कोई भी डिस्टेंस ले ली हमने, मान लेते हैं हमने इसके इतनी बराबर डिस्टेंस ले ली फिर से, ठीक है। अब क्या किया, हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, ठीक, ये ले लिया हमने एक आर्क, और यहाँ पर एक हमने इसको अब सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, ठीक। क्लियर है इतनी बात? अब इसको हम लोग मेजर कर देंगे, मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे इसे, मतलब अभी मिलाते हैं फिर मेजर करते हैं। तो जब हमने इसे ज्वाइन किया ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 45 डिग्री का। देखो ये बाइसेक्ट हो गया है। अब देखना ये बन जाएगा 45 डिग्री का। ये देखो ये हमारा 40, ये है 50, इसके बीच में क्या आ रहा है 45। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 45 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, बता देना कि सिंपल से ये 45 है और ये हमारा 45 है, बस। और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, इसके बारे स्टेप भी लिखने हैं तो स्टेप जरूर लिखना, नहीं तो आधे नंबर कट जाएंगे। और स्टेप तो लिख लोगे, करना क्या, बस इसको बताना कैसे किया। सबसे पहले हमने लाइन खींची, फिर एक सेमी सर्कल बनाया कोई भी डिस्टेंस लेके, फिर इसको हमने इसका नाम लिख देना, जैसे कि हम लोग इसे ए बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हमने बी बोल दिया और इसको हमने बोल दिया सी, ठीक है। सी को सेंटर माना, ठीक है, यहाँ पर एक आर्क लगा दी। फिर हमने क्या किया, यहाँ को सेंटर माना, इसका भी नाम दे दो, डी दे दो। इसमें इसको सेंटर माना, फिर यहाँ पर आर्क लगा दी, फिर इन दोनों से हमने यहाँ पर आर्क लगा दी। तो हमारा बन गया 90 डिग्री का। फिर हमें इसे बाइसेक्ट करना था, तो हमने फिर से ऐसे इसको सेंटर मार के यहाँ पर एक आर्क लगाई और यहाँ पर कोई नाम दे देना, ठीक है, कोई भी। ये डी कर दिया तो ये ई कर देते हैं। इसको सेंटर मार के यहाँ पर आर्क लगाए, फिर हमने इसे ज्वाइन कर दिया। तो हमारा बन गया ये बाइसेक्टर, और ये जो एंगल आ गया वो आ गया हमारे 45 डिग्री के। क्लियर हो गया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने, 5 हैं। तो हमें क्या करना है, 5 बनाना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 75 डिग्री का हमें बनाना है। तो ये बहुत सिंपल है बनाना। देखो कैसे, कोई भी हमने डिस्टेंस ले ली अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से यहाँ पर काम करना है, बस बनाना है 75 डिग्री का। तो हमने यहाँ पर ले ली डिस्टेंस, मान लो इतनी, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सेंटर माना यहाँ पर, ओके, इसको रब कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा सा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचेगी इस साइड, तो आपको समझ में थोड़ा सा इजली नहीं आए। देखो इसको हमने सेंटर माना और यहाँ पर हमने कोई भी डिस्टेंस ले ली, ठीक है, ये हमने इतनी डिस्टेंस ले ली और यहाँ पर एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर इसको सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगाया। तो ये आर्क पता है कितने डिग्री का हो गया, ये अगर हम लोग यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का। और यहाँ पर एक पॉइंट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे
तो मतलब इसको हमने सेंटर माना और एक और दूसरा आर्क यहाँ पर लगाया, तो ये बन गया हमारा 120 डिग्री का। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का। कितनी डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। देखो अभी हमने ऐसे किया और इसे मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। अब इसको चेक करना, तो ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ये आ गया परफेक्ट 90 डिग्री। ठीक है, ये देखो ये आ गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, 90 में जा रहा है ये पूरा, तो ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री का बन गया। हमें बनाना है मगर किसका, 75 का। ध्यान देना, तो देखो 75 60 से और 90 के बीच में होता है, यही होता है ना 75। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको फिर से सेंटर मानेंगे और यहाँ पर एक क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दिया, फिर हमने इसको सेंटर माना और फिर हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। क्लियर है। ठीक है, आर्क लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, जब भी हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा बन जाएगा 75 डिग्री। देखो कैसे, चेक कर लेते हैं बना है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा, ये हो गया 70 और ये आ गया हमारे पास 75। बिल्कुल क्लियर बना हुआ है। देखो ये देखो 90 और देखो ये हमारा पॉइंट जो लगा हुआ है ये 60 का दिख रहा होगा। जूम करके थोड़ा सा, जूम तो नहीं होगा मगर ऐसे ध्यान से देखो हाई क्वालिटी में तो दिखेगा, ये 60 डिग्री का है। और यहाँ पर क्या है 70, और 70 और 80 के बीच में क्या आता है, 75 आता है। तो हमने 75 डिग्री का ये बना लिया। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट का सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो सेकंड में कह रहा है 37.5। अब 37.5 कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सोचने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मगर है ये उतना ही इजी। देखो कैसे, यहाँ पर 37.5 है, तो 37.5 कितना आ गया हमारे पास। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, 5 2 10 0 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 14 15 3 2 6 7, कितना आ गया हमारे पास 75। ये फिर से आ गया हमारे पास कितना, 75 आ गया। ठीक है, तो 37.5 को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा 75 को। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने बनाया था 90 डिग्री। 90 डिग्री जब हमने बना लिया तभी तो हम लोग यहाँ पर 75 बना पाए। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पहले 75 बनाएंगे फिर बाद में बना पाएंगे 37.5। अब इसे कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से अपनी मर्जी से कोई भी एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो माने हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो फर्क नहीं पड़ता उसे। फिर कोई भी डिस्टेंस से हमने लिया और इसको सेंटर माना और यहाँ पर क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो सेमी सर्कल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगाया। फिर हमने इसको सेंटर माना और यहाँ पर हमने एक आर्क लगाया। फिर इन दोनों को सेंटर मान के यहाँ पर आर्क लगाया और यहाँ पर आर्क लगाया। देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 75 ऐसे बनाया था ना, सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि हमें बनाना है अभी 75। ठीक है, 75 जब हम लोग बना लेंगे उसके बाद बनाएंगे 37.5। तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर है, ये आ गया हमारा किसका, 90 डिग्री। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए था, 75। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया और यहाँ पर हमने पॉइंट किया, इसको सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। फिर क्या किया, इसको हमने मिला दिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये बन गया हमारा 75 डिग्री का। देखो चेक कर लेते हैं इसे। तो ये 90 हो गया और ये देखो बिल्कुल परफेक्ट हमारा किस में आ रहा है, 75 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसको चाहिए, क्या चाहिए, 37.5 डिग्री बनाना है। तो 37.5 डिग्री हमारा कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे और इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। ये देखो पूरी डिस्टेंस हो गई, यहाँ पर हम ऐसे मेजर किया, इससे हमने थोड़ी सी कम कर दी। ठीक, यहाँ पर एक आर्क हमने लगा दिया और यहाँ पर सेंटर किया और यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दिया। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। बस जहाँ हमने इसको ज्वाइन किया ना, तो यहाँ पर तुरंत हमारा बन जाएगा 37.5। ये अब इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये है हमारा 90 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 75 और ये हो जाएगा हमारे पास 37। देखो यहाँ पर 30, अब यहाँ पर काउंट करो, 35 36 37 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सेकंड हो गया हमारा। अब आते हैं इसी के थर्ड में। तो थर्ड में क्या करना है, 135 बनाना है, 135। तो ये भी बहुत ईजी है।
तो सोचो 135 किसके बीच में आता है, 135 किसके बीच में आता है। तो यहाँ पर बहुत इजी है 135 को बना पाना। देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं, ठीक। अपने कोई भी एक डिस्टेंस ले लिया और यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी। देखो 35 बनाना है इसलिए हमने थोड़ी सी बड़ी लाइन बनाई और इसको हमने मान लिया यहाँ पर एक सेंटर, ये हमारा क्या है, सेंटर है, ठीक, क्लियर है। और यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को, ओके, दिख रहा है। देखो इसको हमने सेंटर माना, फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट को सेंटर मान लिया। जब हमने इस पॉइंट को सेंटर माना तो यहाँ पर एक आर्क लगाया, ये जो आर्क होगी ना, ये होगी हमारी 60 डिग्री की। फिर दूसरी आर्क होगी, ये आर्क होगी हमारी 120 डिग्री की। फिर जो तीसरी आर्क होगी वो होगी हमारी 180, जो कि ये होगी ये वाली पॉइंट, ठीक, ये हो गया हमारा 180 डिग्री का। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 135। तो 135 120 और 180 के बीच में होगा। तो इसके लिए हम लोग इसको सेंटर मान के यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे और इसको सेंटर मान के और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, इस वाले सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो जब हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया यहाँ से, ओके, यहाँ पर हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसे मेज़र करो कितना आ जाएगा, जो मेज़र करते हैं, कहाँ गया ये प्रोटेक्टर हमारा, ये रहा प्रोटेक्टर। इसको हमने जब इसे मेज़र किया तो हमारे पास ये मिल गया कितना, ये आ गया हमारे पास 1 समथिंग कितना 50 के लमसम, ठीक है। कितना आ गया ये, ओके एक मिनट, ये आ गया हमारा 150, ठीक है। अब देखो 135 हमारा क्या होगा, 120 और 150 के बीच में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेंटर मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, ठीक। और फिर हमने इसको सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। अब ये जो आर्क जहाँ पर कट हो रही है, एक दूसरे कट कर रही है, उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस पॉइंट में हमारी क्या हो रही, कट हो रही, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट में, तो ये हो गया, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हमने इसे चेक किया और हमने देखा कि हमारा क्या बन पाया है, हमारा हाँ बन गया। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारे पास 60 इस पॉइंट में, ये आ रहा है हमारा 120, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसे सही से रखते हैं, पॉइंट को सही से रखते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 135, जो कि है यहाँ पर, ठीक है। देखो हमें 135 बनाना तो ये हो गया हमारा 135। आप मेजर करके चेक कर लेना, बिल्कुल क्लियर ऐसे ही आएगा। तो 135 हो गया। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे 105 डिग्री, ठीक है, ये है 105। अब देखो 105 किसके बीच में आएगा, देखो 105 आएगा 90 और आएगा 120 के बीच में। देखो कैसे ये बनाएंगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये सारे। तो सबसे पहले आते हैं, कोई भी एक लाइन हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कोई भी लाइन एक बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक लाइन, सिंपल सी ये लाइन हमने बना दी। कोई भी एक हमने डिस्टेंस ले ली, हमने इतनी डिस्टेंस ली और फिर हमने इसको सेंटर माना और यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना दिया, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। अब इसको हमने सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगाया और जो हमारा पहला आर्क होता है वो होता है 60 डिग्री का, फिर हमारा जो दूसरा आर्क होता है वो होता है 120 डिग्री का। अब इन दोनों के बीच में जो आर्क हम लोग लगाएंगे, एक यहाँ पर सेंटर मान के लगा दिया, दूसरा हमने इसको सेंटर मान के लगा दिया, तो ये बन जाएगा हमारा 90। ये हो गया 60 90 120। हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए 105। तो 105 किसके बीच में आ रहा है, 90 और 120 के बीच में। ये हुआ 90 डिग्री का और फिर ये हो गया हमारा है 120 डिग्री, ठीक है। तो ये बना दिया हमने 120 डिग्री। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 105। तो 105 देखो कैसे आएगा, इसको हमने सेंटर माना और यहाँ पर एक हमने इसको डिस्टेंस ले ली कोई भी और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया ऐसे, ठीक। अब उसी डिस्टेंस से हमने इसको सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगा दी यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखो 90 और 120 के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गए, इन दोनों के बीच की देखें तो 90 और 120 मतलब 30, ठीक है। और 30 का आधा कितना होता है 15, ठीक है। 15 को प्लस कर दो 90 में तो कितना बन जाएगा, 90 में प्लस कर दो तो कितना बन जाएगा 105। तो ये वाला एंगल हमारा आ गया है 105 डिग्री का। देखो कैसे, अभी समझाते हैं। ये बना हमारा कितना, ओके ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आएगा। देखो ये बना हमारा 90, ठीक है, और ये हमारा पूरा बन रहा था 120 का, ओके।
अगर हम लोग 90 और 120 के बीच की डिस्टेंस को देखें, ठीक है, तो कितनी आएगी, सिर्फ 30 का अंतर है। अब 30 का आधा कितना होता है, 15, और 15 में हम लोग अगर 90 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 105, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग 90 और 120 के बीच में एक कंस्ट्रक्ट कर देते हैं लाइन, जैसे हमने अभी किया हुआ है, वो बनाएगी हमारा 105 डिग्री का एंगल, ठीक है, 105 डिग्री, ठीक। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा कंस्ट्रक्शन, बहुत ईजी है। अब आते हैं हम लोग इसके लास्ट वाले में। लास्ट वाला हमारा कह रहा है 22.5, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अलग से एक पेज ले लेते हैं। इसमें क्या कहा है इसने कि 22.5 को कंस्ट्रक्ट करके हमें दिखाना है। तो 22 पॉइंट को कैसे करोगे, बहुत सिंपल है यार। देखो क्या करो, यहाँ पर हमने पहले फिफ्थ को लिखा, यहाँ लिखा 22.5। 22.5 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, 2 2 जो 4 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 45 डिग्री। अगर हमें 22 पॉइंट को बनाना है तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक। तो चलो आते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक लाइन खींचेंगे, कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे इसकी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर लाइन खींच लिया। इसके बाद हमने क्या किया, कोई भी डिस्टेंस ले लिया इसमें, ठीक। यहाँ पर इसको हमने सेंटर माना, यहाँ पर इसको सेंटर माना, और फिर हमने एक सेमी सर्कल, यहाँ पर एक ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया सेमी सर्कल। और यहाँ पर इसको हमने सेंटर माना और यहाँ पर एक कट लगाया, आर्क लगाया, और यहाँ पर हमने एक आर्क लगाया, ठीक। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक आर्क लगाया और हमने यहाँ पर एक इसको सेंटर माना और हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, समझ गए। तो शायद आर्क हमारा गड़बड़ हुआ, यहाँ पर एक आर्क हमने लगा दिया, क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन कर दी, ये हमारी लाइन हो गई। ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री। हमें सबसे पहले क्या बनाना, 45 डिग्री। 45 डिग्री 90 का हाफ होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इतना मेजर किया और इससे हमने थोड़ी सी कम डिस्टेंस ले ली, यहाँ पर एक आर्क लगाया। फिर हमने क्या किया, इसको हमने सेंटर माना और यहाँ पर इस आर्क को हमने कट कर दिया। फिर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये लाइन कर दी, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री, समझ गए इतनी बात। अब क्या करना है कि देखो, हमें बनाना था 22.5 डिग्री, हमने 45 बना लिया। अब 22.5 हमारा किसके बीच में आएगा, यहाँ और इसके बीच में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ी सी कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं, इतनी हमने डिस्टेंस ली और यहाँ पर कर दिया एक आर्क, ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको सेंटर माना, इसको हमने सेंटर माना और यहाँ पर बना दिया एक आर्क, क्लियर हो गई। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया ज्वाइन, बस, और यही बन जाएगा हमारा 22.5 डिग्री। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 90 और ये हो गया हमारे पास 45, बिल्कुल क्लियर आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, और 20 से देखो हल्का सा ये ऊपर है, तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 22.5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस लाइन को आगे हम लोग अगर ऐसे खींच देते हैं तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक रखते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।